ओम शांति। आज हम पहले योग करेंगे, उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। चलिए। कुछ देर के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़कर शांत बैठ जाए। शरीर बिल्कुल स्थिर और रिलैक्स्ड। इन आँखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखें। ये शरीर आपके मित्र संबंधियों के शरीर, जिस घर में आप बैठे हैं वो, इसकी एक एक वस्तु, जिन भी को आप मैं और मेरा कहते हैं, उन सब की तरफ बुद्धि की एक नज़र दौड़ाएं। और अपने आप से पूछें, इनमें से क्या है जो मेरे कंट्रोल में है? क्या है जो मेरी परमिशन के बिना परिवर्तन नहीं होगा? इस स्थूल जगत की हर चीज़ परिवर्तनशील है। उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ऐसे समय में जब परिवर्तन बिल्कुल अचानक हो रहे हैं, मुझे स्वयं का ध्यान रखना है। कुछ घड़ियों के लिए मैं सारे मैं और मेरेपन से बुद्धि को निकाल स्वयं पर ले आती हूँ। आँखों के पीछे स्थित
सोचने और अनुभव करने वाली आत्मा हूँ मैं। देखें स्वयं को। मैं इस स्थूल परिवर्तनशील दुनिया से अलग हूँ। मैं मात्र एक सितारा हूँ, एक एनर्जी, सोचने, समझने, अनुभव करने वाली शक्ति आत्मा हूँ मैं। प्रकाश तत्व की बनी ज्योति स्वरूप आत्मा। मेरा खजाना, मेरी पवित्रता, मेरी शांति है। इस परिवर्तनशील संसार में दिन भर कर्म करते मुझे अपने खजाने की रखवाली करनी है। पवित्रता और शांति मेरी अपनी चीज है। उसे कोई छीन नहीं सकता। मुझे किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, अपने मन को मैला नहीं करना। मेरा खजाना, मेरी पवित्रता और शांति है। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। मैं स्वस्थिति में इस पवित्रता और शांति के खजाने से भरपूर इस परिवर्तनशील संसार में कर्म करती हूँ। कुछ देर इस अनुभव में बैठे। ओम शांति। आज संसार की जो अवस्था है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमें कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब उसके बदलने का समय आता है तो वो बिना परमिशन लिए अचानक बदल जाती है। और इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी हालात में हम अपने आप को टूटने ना दें। हम कौन हैं, इसका परिचय ना होने के कारण हमने बहुत सारी चीज़ों को हमसे ज़्यादा महत्व दिया है।
हमने अपने हेल्थ को, अपने जॉब को, अपने संबंधों के स्टेटस को, अपनी शांति, अपनी खुशी के आगे रखा है आज तक, है ना। हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारी शांति का क्या, खुशी का क्या, लेकिन इन सारी बातों को हमने आगे रखा है। लेकिन अब हमें समझना है कि चाहे हम कितना भी एफर्ट लें, जो चीज़ जब बदलनी होती है तब बदल जाती है। इसलिए अब सबसे मूल बात है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिवर्तन हो जाए, मैं अपनी शांति, पवित्रता, खुशी, प्रेम की शक्ति, इनको परिवर्तन ना होने दूं। मैं रोज़ सुबह अपने आप पर ध्यान लेकर जाऊं कि मैं कौन हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ, शांति की, पवित्रता की, खुशी की शक्ति। और जब मैं उस पर ध्यान ले जाऊंगी तो बढ़ती जाएगी। और इसके बाद पूरे दिन परिवर्तन के बीच रहते मुझे अपनी शांति, खुशी को इंटैक्ट रखना है। कोई भी बात हो गई, चाहे छोटी से छोटी, चाहे बड़ी से बड़ी, मुझे शांत से अशांत नहीं होना है, खुश से दुखी नहीं होना है। मुझे अपने मन को अलाउ ही नहीं करना है, राइट। अगर हम अपने मन को अलाउ ही नहीं करते तो उसके अंदर वो कैपेसिटी आती जाती है। परमात्मा हमें सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस समय जो सत्य है वही अपरिवर्तनशील है, बाकी तो सब कुछ परिवर्तनशील है। तो अगर हम उस सत्य से अपनी बुद्धि को जोड़ कर नहीं रखेंगे तो परिवर्तनशील संसार के परिवर्तन को देखते देखते हमारी स्थिति का बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता जा रहा है। इसीलिए हमें अपना ध्यान रखना है। और सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना, जब हम अपना ध्यान रखते हैं तो इसमें सबका ध्यान समाया हुआ है। क्योंकि जब मेरा मन ठीक है तो शरीर भी ठीक है, संबंध भी ठीक है, हम हर काम भी फुल अटेंशन और एनर्जी के साथ कर सकते हैं। और किसी भी आपदा के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हर आत्मा अपना बेस्ट दे। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। जिस समय पर वो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, उस समय पर हमने एक प्रोग्राम कराया था। तो उस पुलवामा के इंसिडेंट के प्रोग्राम में हमने एक ब्रिगेडियर भाई साहब हैं, उनको इनविटेशन दिया था। तो कुछ और लोग थे, मैं भी थी और वो भी थे। तो उनको मैंने पूछा उस प्रोग्राम में कि एक आर्मी ऑफिसर के हिसाब से आप हमें ये बताएं कि जैसे कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो वॉर लाइक सिचुएशन अभी जो हम लोग ये कोरोना क्राइसिस भी है, इसको हम एक वॉर लाइक सिचुएशन कह सकते हैं, है ना। चाहे ये फ्रंट पर नहीं हो रहा, पर एक वॉर लाइक सिचुएशन है, बहुत असामान्य परिस्थितियां हैं। तो जब मैंने उनको पूछा कि जब एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो जो फ्रंट लाइन पर नहीं है, जिनका वहाँ से कोई काम नहीं है, जो वहाँ युद्ध नहीं कर रहे, जो सिपाही नहीं है या जिनका डायरेक्टली उस वॉर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका क्या कर्तव्य होता है। जैसे मैं अगर एक सिविलियन हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है उस वॉर लाइक सिचुएशन में। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो जो व्यक्ति जो काम करता है उसको वो बेस्ट करे, है ना। जैसे कोई जूते बनाता है तो वो जूते बनाए, अगर कोई खाना बनाता है, घर संभालता है, तो वो काम वो बेस्ट करे। अब उसमें मैंने यही समझा कि एक तो फिज़िकली अपना बेस्ट दे, प्लस वी बी आर बेस्ट, है ना। क्योंकि
हमारी जो फ्रंट लाइन पे हैं, जैसे आज डॉक्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी क्या चाहिए? उनको भी शक्ति चाहिए, उनको भी शांति चाहिए ना, क्योंकि उनको बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेने हैं। और ऐसी परिस्थितियों में डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपके पास प्रेसिडेंट नहीं है। आपको ये नहीं पता कि ऐसी परिस्थिति कभी पहले नहीं हुई है, तो पता ही नहीं कि इसमें करना क्या होता है। तो हर व्यक्ति को बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शांति चाहिए, इंट्यूटिव एबिलिटी को अपनी उजागर कर अच्छे डिसीशंस लेने के लिए। तो हम हर एक का कर्तव्य इस समय पर ये है कि हम दूसरे के बारे में ना सोचें, दूसरा क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हम अपने काम को ठीक से करें। और जब भी हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे होते उस समय, है ना, क्योंकि हम तो उनके बारे में सोच रहे होते हैं। तो हम अपना काम करें और अपनी अंदर की अवस्था को बहुत ऊंचा, स्टेबल और पावरफुल रखें, ताकि जो वातावरण है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो शब्द है, अगर आप देखें वातावरण जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो आत्मा का स्फीयर, अगर मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ तो मेरे चारों तरफ का जो वातावरण है वो मेरे से बनता है। तो अगर मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली संकल्प ले रही हूँ, मेरे अंदर प्रेम और खुशी के संकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो मेरे आसपास के वातावरण में एनर्जी है। और वैसे अगर हम हर एक अपनी अपनी जिम्मेवारी ले अपने अपने एटमॉस्फेयर की, तो इस पूरे देश का, इस पूरे विश्व का एटमॉस्फेयर बहुत पावरफुल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आप देखो, जो निर्णय शक्ति होती है और परख शक्ति होती है, निर्णय शक्ति और परख शक्ति जब शांत और स्टेबल अवस्था होती है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो जब वातावरण में शांति होगी, शक्ति होगी, तो हर एक आत्मा की निर्णय शक्ति, परख शक्ति बेटर होगी। और हमारा भविष्य हमारे आज के निर्णयों पर आधारित है ना। आज आप देखो, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी निर्णय शक्ति नहीं होती, तो हम घबराहट में या हड़बड़ाहट में क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तक नहीं मान पा रहे, है ना। कोई परिस्थिति आती है, हमें ये भी याद नहीं रहता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, हमें 1 मीटर की दूरी पर रहना है, क्योंकि हम इतने अनकॉन्शियस चल रहे हैं। तो हमें अपना इतना ध्यान रखना है कि हम अपनी अवस्था के कारण अपने किसी कर्म को निग्लेक्ट ना करें, हम लो एनर्जी में ना जाएं, हम अपने शरीर, संबंध और काम का ध्यान रख सकें, और हम वातावरण को भी बहुत पावरफुल बना सकें, ताकि जो लोग फ्रंट लाइन पे हैं उनको हिम्मत मिले, उनको ताकत मिले कि वो और अच्छा काम कर सकें, और अच्छे डिसीशंस ले सकें, और अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें। तो ये इस समय की डिमांड है, और इसको हमें समझना होगा, क्योंकि हमारी जो ईगो है, ईगो मतलब हमारा उन चीज़ों के साथ अटैचमेंट जो मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, लेकिन जिन जिन चीज़ों को मैं करते हैं ना हम पूरे दिन, उसके साथ हमारा अटैचमेंट है। अब मैं कहूँगी मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, बच्चा हूँ, पत्नी हूँ या पति हूँ, तो ये सारी बातें जो हम मैं डालते हैं, तो मैं का एक साइड जब कुछ ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन हमें समझना होगा, मैं वो सब कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक आत्मा हूँ, और मेरा अस्तित्व जो है वो मेरे गुणों से है। और जितना मेरे गुणों का स्तर अच्छा है, मेरी शांति, पवित्रता, प्रेम की शक्ति जितनी ऊंची है, उतनी मैं आत्मा पावरफुल हूँ। और जब मैं आत्मा पावरफुल हूँ तो मैं एक शक्ति के रूप में कार्य करती हूँ, मैं एक बोझ नहीं हूँ, मैं एक एसेट हूँ। इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे अंदर को देनी है। अब जो हम परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए,
दुनिया में लोग कहते हैं कर्म को बदलो। जैसे आप स्ट्रेस्ड हैं तो कोई आपको कहेगा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 4 चीज़ें आज हम समझेंगे: स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। ठीक है। अब स्मृति मतलब मेरी जो मेमोरी है हर चीज़ के बारे में, है ना। जैसे मैंने आपको कहा आत्मिक स्मृति में बैठे, तो मैं आत्मा हूँ, ये एक स्मृति है। मैं देह हूँ, ये एक स्मृति है। मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये एक स्मृति है। और जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी कृति होती है। ठीक है। अब लोग आपको कहेंगे कृति में परिवर्तन कर लो, अपने कर्म में परिवर्तन कर लो। लेकिन कर्म में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक स्मृति में परिवर्तन नहीं होता, है ना। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप पुरानी फिल्म में देखते थे ना, तो उसमें क्या होता है कि 2 भाई हैं, वो बचपन में बिछड़ गए और फिर वो 2 भाई जब बड़े होते हैं तो वो अलग अलग, एक पुलिस ऑफिसर हो गया, एक डाकू बन गया या चोर बन गया, और फिर वो दोनों लड़ रहे होते हैं। और फिर अचानक से उनको याद आता है या कोई बताता है कि तुम तो भाई हो। तो क्या होता है, अचानक से वो लड़ना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्मृति बदल गई। अभी वो दुश्मन था, अभी वो भाई बन गया है, क्योंकि याद आ गया ये दुश्मन नहीं है, ये भाई है। ऐसे ही परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम यहाँ आकर सब कुछ भूल गए। ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यहाँ पर भी तुम सब भाई भाई हो, आत्मिक भाई। ये तो तुम भूल गए कि हम भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, इसलिए इतना लड़ना झगड़ना, इतना परेशानी है। तुम भूल गए कि वास्तव में मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ और ये सब तो है ही परिवर्तनशील। तो जो परिवर्तनशील है उसके पीछे इतना क्या परेशान होना है। तो क्योंकि स्मृति बदल गई, क्योंकि हम भूल गए, उसी कारण हमारी आज कर्मों में ये फ़र्क आ गया है। अब परमात्मा हमें दोबारा याद दिला रहे रोज़ रोज़, है ना। तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा पिता कौन है, उस नाते तुम सब कौन हो, आपस में भाई भाई हो। ये बातें जब जितना जितना हम स्मृति में, आपने कभी देखा है किसी को जिसका मेमोरी लॉस हो गया हो? जिनका मेमोरी लॉस हो जाता है ना, अमनेशिया पेशेंट्स, उनके साथ क्या होता है कि वो उनको जब पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं रोज़ रोज़, है ना, या वो अपनी जो पुराने घर और पुरानी सोसाइटी में जाते हैं या पुराने जिन लोगों से उनका संपर्क था रोज़ मिलते हैं, तो धीरे धीरे उनकी स्मृति वापस आ जाती है। ऐसे ही रोज़ रोज़ ये ज्ञान सुनने से हमारी स्मृति वापस आ जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली परमात्मा यही कर रहे हैं कि जो हम भूल गए हैं वो हमें रोज़ 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 याद दिलाते हैं कि तुम एक्चुअली कौन हो, एक्चुअली तुम्हारा एक दूसरे के साथ संबंध क्या है। अब आप देखो, जब हमें याद आ जाता है कि ये तो सब कुछ परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ है कि ये सब कुछ ऐसा है कि अविनाशी भी है। परिवर्तन होगा पर अविनाशी भी है। एक परिस्थिति जाएगी, दूसरी आएगी। एक चीज़ बदलेगी तो वो तो ख़त्म नहीं होगी ना। एक आत्मा भी शरीर छोड़ती है तो दूसरा लेगी। तो जब हम इन बातों को समझने लगते हैं कि सिर्फ रूप परिवर्तन होता है, कुछ भी विनाश नहीं होता, क्योंकि सब कुछ 5 तत्व आत्मा परमात्मा सब कुछ अजर अमर अविनाशी है। तो जितना हम इन बातों को बुद्धि में रखते हैं तो हमारे अंदर जो ये चीज़ है
कि ये खो गया, ये नुकसान हो गया, ये इंसल्ट हो गई, ये इज़्ज़त चली गई, ये बातें हमारे अंदर से धीरे धीरे धुलने लगती हैं। जब स्मृति आती है कि कभी भी कोई भी चीज़ खोती नहीं है, सब कुछ अविनाशी है और परिवर्तनशील है ना। तो परिवर्तन हुआ, उसके पीछे हमें इतना परेशान नहीं होना है। तो हमारी वृत्ति कैसी होती जाती है, हमारा एटीट्यूड, कि ये बदला है पर खोया नहीं है ना। और जो आज बदला है वो कल फिर बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आज क्या है, आज पहले जैसे 3 महीने पहले सिचुएशन थी वो आज नहीं है, पर जो आज है वो भी हमेशा नहीं रहेगी, राइट। तो हमें क्या करना है, धीरज रखना है। आपको पता है धीरज क्या होता है? धीरज मतलब, धीरज क्या होता है? पेशेंस मतलब, लोग कहते हैं वेट करना पेशेंस है ना, किसी चीज़ के लिए वेट करो, लेकिन वेट करना पेशेंस नहीं है, वेटिंग विथ पॉजिटिविटी, है ना। कोई भी चीज़ आज बदली कल फिर बदलेगी, ये संसार का नियम है। जैसे कल वाले हालात आज नहीं हैं, आज वाले भी हमेशा नहीं रहेंगे, ये प्रकृति का सिद्धांत है। लेकिन हमें क्या करना है, कल वाले आज के हालात में बदले, आज वाले फिर कल के हालात में बदले, उस तक हमें पेशेंस रखना है। माना अपने आप को नहीं खोना है तब तक, है ना, वरना पता चला सारा बिजनेस नॉर्मल हो गया और हमें डिप्रेशन हो गया। तो हालात तो ठीक हो गए, पर अपना हाल इतना बुरा हो गया कि उन हालातों का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। तो इसीलिए हमें पेशेंस रखना है। जो भी आज चल रहा है उसके साथ में हमें आज जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करना है, और कल के बाकी हमारी जो नॉर्मल की एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक वापस आ जाए, उसके लिए हमें धीरज रखना है। लेकिन धीरज रखते हुए हमारा आज का कर्म भी करना है ना, क्योंकि कल के हालात कैसे बनेंगे, जब हम आज अपना बेस्ट देंगे तभी तो बनेंगे। तो जब आज हम अपनी हाईएस्ट एनर्जी में रहेंगे, अपना सबसे अच्छा बोल बोलेंगे, सबसे अच्छा कर्म करेंगे, तभी तो कल हालात बदलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी काम कभी रुकता नहीं है। परमात्मा ने वाणियों में एक बहुत सुंदर बात कही है कि सब कुछ वैसा ही चलता है, बस विधि परिवर्तन होती है ना। विधि बदल जाती है, दुनिया कभी नहीं रुकती, विधि बदल जाती है ना। जैसे पहले हम लोग क्लास करते थे तो सेंटर पर आकर करते थे, अब क्या हुआ, जूम पर कर रहे हैं, पर क्लास तो हो रही है ना। तो विधि बदल गई, क्लास नहीं ख़त्म हुई, विधि बदल गई। ऐसे ही आज बच्चे हैं, स्कूल का जो काम है वो बाहर नहीं जा रहे, पर इंटरनेट पर हो रहा है, या बिज़नेस जो है वो घर से चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, राइट। तो विधि बदल गई है। अब इस नई विधि में हम अपना बेस्ट दे सकें, उसके लिए हमें क्या करना होता है, अंदर एक्सेप्टेंस लाना होता है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम नई विधि का लाभ नहीं उठा पाते। अगर आप मुझे पूछें तो मेरा अनुभव यही है कि जब से ये समय बदला तो इस नई विधि से सेवा बहुत ज़्यादा हुई है ना। इनफैक्ट अगर आप देखें, एक हमारी सिस्टर है, वो कल फ़ोन पे बात कर रही थी, वो यूएस में है, वो साइकाइट्रिस्ट है, तो वो मुझे बता रही थी कि दीदी देखो मेरा तो ये गोल्डन फेज चल रहा है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती है देखो मुझे तैयार नहीं होना है ना, मुझे कोई आधा घंटा जो हम तैयार होने में लगाते थे वो मेरा वेस्ट नहीं होता, 1-1.5 घंटा मेरा कम्यूट का वेस्ट नहीं होता। तो मैं 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा आती थी, तैयार व्यार होने में कितना टाइम लगता था, तो मेरा दिन का 3 घंटे बच रहे हैं। और उस 3 घंटे और काम उतना ही हो रहा है क्योंकि सब कुछ फ़ोन पर हो रहा है और ऑनलाइन हो रहा है, तो काम तो उतना ही हो रहा है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर पा रही हूँ,
है ना। तो इसीलिए जब हम ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो हमें पता चलता है कि विधि परिवर्तन हुई और इस विधि के परिवर्तन होने में कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है ना। और जब हम उस कल्याण को देखते हैं तो हम इस समय का पूरा लाभ उठा पाते हैं, और जब हम पूरा लाभ उठाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी ठीक रहेगी और बाहर भी जो डैमेज है वो कंट्रोल हो जाएगा। और फिर जब नॉर्मल हालात आए, जब आगे सब कुछ बैक टू नॉर्मल हुआ, तो हम बिल्कुल फुल्ली प्रेजेंट रहेंगे उसका लाभ उठाने के लिए। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक लेडी चढ़कर आई सेंटर पर ऊपर, तो मैंने उसको पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए। तो मुझे कहती है कि मैं ना एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं तो बस ऐसे ही देखने चली आई थी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी अभी फ्री हूँ तो आई कैन टॉक, तो आप आइए। तो मैंने उसको बिठाया। फिर वो मुझे बताने लगी कि वो श्रीलंका की बहुत रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर है, वहाँ पर उसका काम अच्छा चलता था। तो मैंने उसको पूछा कि चलिए, अब आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से आई हैं तो आपसे मैं भी कुछ सवाल पूछ लेती हूँ जो नॉर्मली हर एक के दिल में होते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि क्या भविष्य को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कल क्या होने वाला है। तो वो मुझे कहती है कि हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि ये तो साइंस है ना। तो क्योंकि हमें भी परमात्मा यही बताते हैं कि भविष्य बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज बन रहा है, वो ऑलरेडी है। तो इसलिए मुझे उसकी बात गलत नहीं लगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप साइंटिफिक मेथड से उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बोले यस। तो मैंने कहा अब मुझे एक बात बताइए, क्या भविष्य बदला जा सकता है? मतलब अगर कल कोई घटना होने वाली है तो क्या आप किसी तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं? तो मुझे कहती है सिस्टर, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, आपको तो इसका आंसर पता है ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके द्वारा जानना चाहती थी कि आप क्या समझते हैं। तो मुझे कहती नहीं, कोई भी तरीके से जो कल होने वाला है उसको नहीं बदला जा सकता। तो मैंने कहा फिर ये जो भारत में तो यही बातें होती हैं कि आप ये तावीज़ पहन लो, आप ये पूजा करा लो, हवन करा लो, तो फिर कल बदल जाएगा। तो कहती इसलिए तो मैं भारत आई हूँ ना, क्योंकि मुझे भी इस मान्यता का फ़ायदा होना चाहिए कि अगर कोई समझता है कि भविष्य बदला जा सकता है एंड दे आर विलिंग टू गिव मी सम मनी, तो मैं भी उस पैसे का फ़ायदा लेना चाहती हूँ। फिर वो हंसने लगी। फिर मैंने उसको कहा कि अगर आपके हिसाब से भविष्य बदला नहीं जा सकता तो उसे जानने का क्या फ़ायदा है। तो वो मुझे कहने लगी कि देखो सिस्टर, क्या है कि अगर आपको पता है कि मेरा ये टाइम जो है ये लीन टाइम है, मतलब इस टाइम पर कोई ज़्यादा ग्रोथ या बिजनेस या कुछ होने वाला नहीं है, तो आप क्या करो, उस टाइम पे कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। अगर आपको पता है कि 12 महीने के बाद आपका टाइम ऐसा है कि उस समय आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है या कमाई होने वाली है, तो उस समय पर आप बिज़नेस करो, उस समय पर आप इंडस्ट्री बिठाओ। तो मैंने कहा उसके लिए आपकी क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे भी मनुष्य अगर थोड़ा सा शांत होकर देखे तो उसे पता ही चल जाता है कि उसका कौन सा समय चल रहा है ना। कि अगर आज हम वातावरण को देखें तो हमें पता है कि इस समय पर कुछ नया करने का इतना फ़ायदा नहीं है, तो जो चल रहा है उसी पर हम फोकस करें। तो वो कहती है पर दीदी बात तो यही है ना कि जो बात आपको इतनी कॉमन सेंस लगती है वो लोगों को नहीं लगती। तो इसीलिए हमारे को वहाँ पर जब हम पिच इन करते हैं और हम बताते हैं तो लोग हमारी उस एडवाइस से चलते हैं। तो ये जो बात मैं आपको क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि समय की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना। हर समय हमारा जीवन बहुत अच्छे तरीके से डिवाइडेड है।
हर समय की अपनी उपयोगिता है। आप ही लोग हैं जो 3 महीने पहले कहते थे हम इतने बिज़ी हैं, टाइम ही नहीं है ना, आपस में मिल भी नहीं पाते, फैमिली के साथ भी नहीं बैठ पाते। तो हर समय की उपयोगिता होती है। कौन सा समय क्या गिफ्ट लेकर आया है, क्या आज पॉसिबल है जो कल पॉसिबल नहीं था, वो हमें देखना होता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमेशा नेगेटिव पे फोकस करते हैं। तो आज का समय क्या गिफ्ट लेकर आया उसको हम नहीं देखते, आज का समय क्या चीज़ नुकसान कर रहा है ना, जो कल हो सकता था वो आज कैसे नहीं हो रहा, उस पर हमारा फोकस होता है। लेकिन आपको ये समझना होगा, हर समय की अपनी गुणवत्ता होती है, और अगर हम उस समय का लाभ उठाएं, जैसे आज का ये समय जो है ये अपने अंदर झांकने के लिए है। वो जो काम करना हम भूल गए थे हाथों से, वो दोबारा से वो काम करने का समय है। जिस तरह से हम फैमिली के साथ रहना आपस में अवॉइड करने का जो संस्कार बन गया था, वो संस्कार मिलाने का समय है। तो इस समय की गुणवत्ता को समझकर यदि हम इसका लाभ उठाएंगे तो कल जब समय बदलेगा, क्योंकि समय तो डेफिनेटली बदलेगा, तो उस नए समय के लिए भी हम तैयार होंगे, और इस समय ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी उसको भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये समझने की बातें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ध्यान रखें कि हमारा एसेट हमारी अंदर की शक्तियाँ हैं, और उसको हम किसी भी हालत में खोने ना दें। अब परमात्मा के बारे में हम समझ रहे थे कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो ज्योति बिंदु है। परमात्मा के गुण हैं वो प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर हैं। और आज मैंने आपको पिछले क्लास में अंत में एक प्रश्न के साथ छोड़ा था कि क्या भगवान दुनिया बनाते हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि इस सृष्टि में 3 चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व। और आत्माओं और परमात्मा के बारे में विज्ञान कहता है कि एनर्जी की आत्मा परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। और 5 तत्वों के बारे में नहीं, आत्मा और परमात्मा के बारे में अध्यात्म ये कहता है, और विज्ञान कहता है 5 तत्वों के बारे में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस हिसाब से आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व तीनों अनादि अविनाशी हैं। तो जब ऐसा है तो सृष्टि की रचना की बात कैसे आती है ना। और सबसे बड़ी बात है, अगर सृष्टि की कभी रचना हुई तो फिर इस प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया पहले बीज आया या पहले पेड़ आया, है ना, पहले बरसात हुई या पहले धूप हुई। क्योंकि अगर पहले धूप नहीं होगी तो बादल बनेंगे कैसे, राइट। तो हर चीज़ तो साइकिल में है, कोई भी चीज़ पहले या बाद में नहीं है, हर चीज़ दूसरे का आधार है। अंडा मुर्गी का आधार है और मुर्गी अंडे का आधार है, राइट। बीज से पेड़ होता है, पेड़ से बीज निकलता है। तो इस तरह से इस सृष्टि का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो सृष्टि की रचना की बात जो होती है वो विचार करने वाली बात है कि क्या सचमुच इस सृष्टि की कभी रचना हुई। क्योंकि अगर रचना हुई तो पहले क्या रचा गया, अंडा आया, मुर्गी आई, और फिर मुर्गी कहाँ से आई अगर अंडा नहीं आया तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर कभी भी क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इस सृष्टि की कभी भी रचना नहीं होती। इस सृष्टि का एक सिंपल सा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, ये थोड़ा सा डीप है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। लास्ट इफेक्ट इज फर्स्ट कॉज, लास्ट इफेक्ट इज फर्स्ट कॉज। जो पिछली जो घटना है वो इस समय की नींव है, और जो हम इस समय करते हैं, इस घड़ी
वो अगले घड़ी की नींव है ना। इसीलिए समय को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में जो हुआ वो प्रेजेंट का आधार है, और प्रेजेंट में जो हो रहा है वो फ्यूचर का आधार है। ठीक है, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा समय नहीं होता जहाँ पास्ट ना हो और फ्यूचर ना हो, क्योंकि तीनों ही चीज़ें अनादि अविनाशी हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं ये जानती हूँ, लेकिन किसी ने ये कहा भी नहीं है कि आध्यात्म सिंपल है। अच्छा, एक चीज़ मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे आप लोगों को अगर ये सीखना है कि ये ट्यूबलाइट कैसे जलती है या ये पंखा कैसे चलता है, तो आपको पता है कि आपको 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो 4 साल लगते हैं ये समझने के लिए कि पंखा कैसे चलता है और ये बिजली कैसे चलती है। लेकिन ये सृष्टि कैसे चलती है हम सोचते हैं वो तो बहुत सिंपल होगा समझना, तो इतना सिंपल तो नहीं होगा ना। अगर पंखे और लाइट को समझना इतना मुश्किल है, तो जो सृष्टि के सिद्धांतों को हम समझने जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो उसमें भी हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। और विज्ञान को समझने के लिए भी मनुष्य को साइलेंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जो रिसर्चर रिसर्च करते हैं उनको बहुत साइलेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सृष्टि के सिद्धांतों को समझ सकें, 5 तत्वों के नियमों को समझ सकें। आपको मैं एक इसके ऊपर कहानी सुनाती हूँ। एक वैज्ञानिक की पत्नी थी, तो उसने सोचा कि मैं सोडियम फ्री डाइट लेती हूँ कुछ दिन, तो उसने सोचा कि मैं नमक नहीं डालती हूँ खाने में। तो फिर उसके दिल में आया अब मैं नमक नहीं डालूँगी तो हस्बैंड कहेंगे कि नमक क्यों नहीं डाला। तो उसके दिल में आया ये तो अपनी रिसर्च में बिज़ी हैं, और जब ये रिसर्च में बिज़ी होते हैं इनको कभी पता नहीं लगता कि नमक डाला या नहीं डाला। तो वो रोज़ अपने सोडियम फ्री डाइट पे से उनको भी खाना खिलाने लगी, और वो रोज़ खा लेते और उनको कभी पता नहीं चलता। फिर एक दिन वो उसको कहते कि तुमने खाने में आज नमक नहीं डाला क्या, नमक नहीं था आज खाने में। तो उसकी पत्नी ने पलट कर देखा और कहा तुम्हारी रिसर्च पूरी हो गई क्या। तो कहते हाँ मैंने आज ही रिज़ल्ट निकाला है। तो क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो था वो उस पर था। तो आप सोचो कि जो वैज्ञानिक भी होते हैं वो बिल्कुल साइलेंस में और एकाग्रचित होकर इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, तभी हमें ये फिज़िकल लॉज का पता चला। तो आध्यात्मिक नियमों को समझने के लिए भी हमें बहुत शांति में बैठना होता है। दिमाग चलाकर ये चीज़ें नहीं समझी जाती। शांति में जब हम इन बातों को सोचते हैं तब हमें समझ आता है कि हाँ, सब चीज़ों का एक बेस होता है, एक वर्तमान होता है और एक भविष्य होता है ना। जैसे आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आज आपके घर में जो और 5 सदस्य हैं वो आसपास घूम रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उस क्लास को नहीं सुनेंगे। कई तो ऐसे कान बंद करते हुए भी साइड से चले जाएंगे कि कुछ कान में गलती से भी पड़ ना जाए, है ना। तो आपको ये क्यों अच्छा लग रहा है, उनको क्यों नहीं अच्छा लग रहा। तो इसका कारण आपके पास्ट में है, और आपका पास्ट मतलब आप आत्मा ने जो यात्रा की है ना, उसमें उसका कारण छिपा हुआ है। आप अकारण यहाँ नहीं बैठे हैं। और अगर आज आप यहाँ बैठे हैं और ये सुन रहे हैं तो कोई भी ज्ञान वेस्ट नहीं होता। जब कोई चीज़ बुद्धि में चली जाएगी तो वो ज़रूर कुछ न कुछ कर्म में आएगी, और हर एक के अंदर वो अलग अलग तरह से कर्म में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो ऐसे ही जैसे हर चीज़ का एक पास्ट है, एक वर्तमान है और भविष्य है, ऐसे ही सृष्टि में भी कभी ऐसा समय नहीं होता कि ये अंत आ गया, इसके बाद आगे नहीं है, और कभी ऐसा भी समय नहीं होता कि ये शुरू हुई, इसके पीछे कुछ नहीं है, राइट। तो इस सृष्टि में ये सृष्टि एक साइकिल के रूप में है,
एक चक्र के रूप में। एक चक्र में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसका एक पिछला नहीं है और एक अगला नहीं है ना। तो ये सृष्टि भी चक्र के रूप में है। आज हम जहाँ बैठे हैं उसके पीछे एक अतीत है, और आज हम जो कर रहे हैं उसके पीछे उसके आगे एक भविष्य है, राइट। तो परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं कि सृष्टि में कभी भी शुरुआत या अंत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इसका स्वरूप बदलता रहता है। अब मुझे एक बात बताइए कि आज से 20-30 साल पहले दुनिया की हालात आज से बेहतर थे, राइट। दुनिया के हालात आज से बेहतर थे, थोड़ी शांति थी, संतुष्टता थी, सुकून था, इतनी पैसे के पीछे लोग पागल नहीं थे, है ना। आपको भी याद है उस समय, 30 साल पहले की ही मैं बात करूं कि उस समय पर इतनी मनुष्य संबंधों को प्रधानता देता था, धन को नहीं देता था, है ना। वो समय ऐसा था कि मनुष्य के लिए संबंध इम्पोर्टेंट थे, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ऐसे करते करते आज सृष्टि का क्या हाल हो गया कि धीरे धीरे और आगे आगे पतितपना बढ़ता जा रहा है। अब कहते अति के बाद अंत होता है ना, और अंत के बाद आदि होती है, ठीक है। तो ये जो स्वरूप है अब इसको भी बदलना है, ये इस तरह से बहुत समय तक नहीं चल सकता। अब अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे कई बार कहा जाता है कि नानक दुखिया सब संसार, है ना, कहते हैं कि इस संसार में दुख जो है वो हमेशा ही था, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस संसार में हमेशा दुख था या हमेशा दुख होगा? अगर हमेशा दुख होता तो मनुष्य सुख की कल्पना कभी नहीं कर पाता। अगर आपने कभी सुख देखा नहीं होता तो क्या आप उसकी कल्पना कर पाते? अब मुझे एक बात बताइए, पूरे इतिहास में पुराणों में कभी भी ऐसा कोई समय था जब नर और नारी समान थे? पुराणों में, इतिहास में कभी भी ऐसे किसी समय का वर्णन है जहाँ नर और नारी समान थे? नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। कहाँ पर है? पुराणों में, इतिहास में कहाँ पर है? दीपलता बहन लिख के बताओ, कहाँ पर ऐसा वर्णन है जहाँ नर और नारी समान थे? अगर आप पुराने चित्रों को देखेंगे तो लक्ष्मी जी और नारायण के जो चित्र हम देखते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के, उसमें भी लक्ष्मी जी पाँव दबाते हुए नजर आती है ना, पैरों के पास बैठी होती हैं। सीता जी वॉज कंसॉर्ट ऑफ राम जी, और अगर आप कहानियों को ध्यान से देखेंगे तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी टू प्रूव हर कैरेक्टर। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें देखना होता है कि कभी भी इतिहास में या पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपका दिल ये मानता है कि नर और नारी समान है ही नहीं? क्या आपका दिल इस बात को मानता है कि नर और नारी समान नहीं है? तो कोई भी इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको वो बातें भी याद है जो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुई। इसीलिए ये जो हम अपने आप को पूछे ना जब कि क्या मेरा दिल ये मानता है कि कभी भी नर नारी समान नहीं थे, तो आपको लगेगा नहीं ऐसा तो नहीं है। क्यों? हम तो एक ही है ना। तो एक ही है कहाँ से आता है? वो स्मृति से आता है। आत्मा को मालूम है कि ऐसा नहीं था, है ना। आत्मा को मालूम है कि ऐसा नहीं था,
लेकिन ये बात हमारे किसी भी वर्णन में नहीं आती है, इतिहास में या पुराण में नहीं आती है, क्योंकि इतिहास और पुराण से भी पहले काल है जिसका कहीं पर वर्णन नहीं आता है ना। इसीलिए ये जो बातें कही जाती हैं आपको पता होना चाहिए कि जितना भी हमारा इतिहास है वो 2500 वर्ष के आगे का नहीं है। हमें 2500 साल से पहले क्या था उसका कुछ भी नहीं पता, और वो सारा कुछ जो कार्बन डेटिंग और साइंस के हिसाब से जो भी जिसने बताया वो हमने पता कर लिया। लेकिन अगर हम अपने आप से पूछें कि क्या सचमुच कभी भी इक्वालिटी नहीं थी, क्या सचमुच हमेशा गरीब कम डिज़र्विंग था और जिसके पास पैसा था उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये बात ठीक लगती है आपको, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पैसे के आधार से वैल्यू थी, हमेशा ब्यूटी के आधार से वैल्यू थी, हमेशा जेंडर के आधार से वैल्यू थी। ये बात हमेशा सत्य नहीं है, ये बात हम इंट्यूटिवली जानते हैं, हम अपने अंदर से जानते हैं इस बात को, चाहे इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं आता है। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि ये जो सृष्टि है इसके आदि का स्वरूप और इसका वर्तमान का स्वरूप बहुत अलग है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। और अब ये जो अंत है ये आदि में बदलना है दोबारा, है ना। ये दोबारा से आदि होनी है, क्योंकि अंत नहीं है, ये इस स्वरूप का अंत होना है और दोबारा से नए स्वरूप को आना है। तो उस नए स्वरूप के लिए परमात्मा आते हैं और हमें वो थॉट्स देते हैं, वो सत्य सुनाते हैं, वो ज्ञान देते हैं जो कहीं पुराणों या शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जैसे कि परमात्मा हमें बताते हैं नई दुनिया का स्वरूप क्या था। आपने ये वर्ड सुना है, ये सेंटेंस कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची, कहते हैं ना, भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची। तो संकल्प से सृष्टि मतलब ये नहीं होता है कि कोई भगवान ने सोच लिया और धरती पैदा हो गई, नहीं। ये संसार पहले से चलता है, इस संसार में कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन कलयुग अंत में परमात्मा आकर हमारे अंदर वो संकल्प फीड करते हैं कि नई दुनिया कैसी होगी, नई दुनिया की चाल चलन कैसी होगी, वहाँ की स्मृति कैसी होगी, वहाँ की विचारधारा कैसी होगी। और जैसे कोई भी, जैसे एरोप्लेन जब बनाई उन दो भाइयों ने, तो उनके अंदर वो थॉट आया, तो थॉट एक बार आ गया तो उस पर वो काम करते करते उन्होंने एरोप्लेन बना दिया, राइट। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर वो संकल्प का बीज बो देते हैं कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया में क्या फ़र्क है। और जब हमारे अंदर वो बीज चला जाता है तो हम उसके ऊपर विचार करते हैं, उसके आधार से बोल कर्म को बदलते हैं और फिर नया संसार आता है। तो आपको 3 शब्द आज मैं बताऊंगी, संस्कार, संस्कृति और संसार। संस्कार, संस्कृति और संसार। जब नई सोच मिलती है, परमात्मा ज्ञान के सागर है ना, तो वो हमें नई दुनिया का ज्ञान देते हैं कि दुनिया कैसी थी। और जब उस सोच को हम अपने अंदर चलाते हैं और नए कर्म करना शुरू करते हैं, जैसे आज ये जो भाई भाई वाली बात की कि हर आत्मा भाई भाई है, जब हम इस सोच को अपने अंदर चलाते हैं तो हमारी दृष्टि, हमारा बोल, हमारा कर्म बदलता है, और जो हम बार बार करते हैं वो संस्कार बनता है। और जब संस्कार बनता है तो धीरे धीरे जब कई लोग अपना संस्कार बदलते हैं तो नई संस्कृति को जन्म मिलता है, और जब एक नई संस्कृति आती है तो धीरे धीरे संसार परिवर्तन हो जाता है। समझ आई बात। तो परमात्मा का कार्य क्या है, पुरानी दुनिया में नए संकल्प का बीज बोकर नया संस्कार, नई संस्कृति और नया संसार निर्माण करना। भगवान दुनिया नहीं बनाते, भगवान पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं।
जो अभी परमात्मा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, राइट। और कल या परसों मैं आपको वो कैसे आते हैं, कैसे बताते हैं, ये बातें भी सुनाऊंगी। ओम शांति। अभी थोड़े प्रश्न ले लेते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न है, हर समय कर्म और आत्मा के बारे में सोचेंगे तो परिवार से विकृति नहीं हो जाएगी क्या? तब हम परिवार को सुख दे पाएंगे? तो इसका आंसर तो मैंने दिया ना कि अगर आप खुद दुखी रहेंगे तो सुख नहीं दे पाएंगे, पर अगर आप सुख स्वरूप बन रहे हैं तो थोड़ी विकृति आएगी, आपको तो विरक्ति आएगी, आपको तो सुख स्वरूप होकर सुख देंगे ना, आप जो है वही सबको देंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, आई वॉन्ट टू शेयर दैट with all that I was diagnosed as pre-diabetic in last year May. I was on diet and exercise for the same, but after December I couldn't get the desired drop. I joined this course and I can feel myself more confident, at peace and resolved. My recent reports show that I have reversed the disease now. है ना, तो ये समझा ना, मन का तन पर असर। तो इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ हमें तेजल बहन बता रही हैं कि प्रैक्टिकल प्रूफ है, जब इसको शांत किया तो शरीर से कोई भी रोग का जो अंश है वो ख़त्म होता जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, क्या ये धीरे धीरे अभ्यास से होगा? दीदी, काफ़ी बार बेस्ट से बेस्ट देने पर भी घर का कोई एक इंसान शांति नहीं रहने देते। शांति आपकी अपनी चीज़ है, घर के कोई इंसान की रेंज के बाहर है। तो पहले शांति को ठीक से समझना है कि कोई हमें अशांत कर नहीं सकता जब तक हम अपने को अलाउ ना करें, है ना। आप लोगों को एक दिन चैलेंज दूंगी, मुझे अशांत करके दिखाओ है ना। तो कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता जब तक आप अशांत ना होना चाहे, राइट। सामने वाला थक जाए, आप क्यों अशांत होते हैं? आपका क्या जाता है ना। दीदी, क्या अगर पास्ट में कब बहुत ख़राब हुआ तो लाइफ में, तो क्या उसको प्रेजेंट में उसके हिसाब से प्रेजेंट होना चाहिए? देखिए, पास्ट हमेशा यहाँ हम कैरी कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ से उसको छोड़ दिया तो आपका पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और कोई भी चीज़, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो बल्लियाँ लगाते हैं ना, बैम्बू स्टिक्स लगाते हैं, और फिर जब छत डल जाती है तो उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही आपका पास्ट जो था, उसको जो भी आपको आज बनाना था वो बन गया, आप बन गए। अब उस पास्ट को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब उसका कोई पर्पस नहीं है, राइट। अच्छा, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पढ़ाई की परली आगी, दिस इज़ कलयुग, जब घोर कलयुग आएगा। ये क्या है दीदी जी? हाँ, तो ये प्रलय आएगी। अच्छा, तो कोई कहते प्रलय आएगी जब घोर कलयुग आएगा। तो कलयुग तो घोर है, लेकिन प्रलय नहीं होती, पुराने के बाद नया बनता है, राइट। तो प्रलय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पुराने के बाद नया बनता है, क्योंकि सब कुछ अनादि अविनाशी है। जैसे हम धरती का आदि अंत नहीं जानते तो दुख सुख भी नहीं जानते। और पहले थोड़े में कम था तो दुख था, आज ज़्यादा में और ज़्यादा है क्या? अच्छा, हमें नहीं पता कि आदि अंत क्या है, लेकिन भगवान को तो पता है ना। तो जो ज्ञान आज मैं आपको सुना रही हूँ, ये ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, इसीलिए अब आदि अंत ना जानने वाली बात नहीं है। हम सृष्टि के और अपने आदि अंत को जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दुख या सुख असंतुष्टता और संतुष्टता से होता है। बाहर कम है या ज़्यादा है उससे नहीं होता। पहले असंतुष्टता नहीं थी तो इसीलिए कम में भी सुख था, आज असंतुष्टता है इसीलिए ज़्यादा में भी कम अनुभव होता है। गॉट इट? यस, फिजिकली विमेन आर वीकर देन men. Who said that?
A man cannot give birth to a child, a woman can. So who said women are physically weaker? This is something that is fed into your minds. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा एक प्रश्न हमें पूछते थे. He was a man, but he used to ask this question. किसने डिसाइड किया है कि लड़कों को 6 रोटियां खानी होती है और लड़कियों को 2? किसने ये डिसाइड किया कि एक भाई जो है उसकी डाइट 6 रोटी होती है और बहन की डाइट 2 रोटी होती है, राइट? अब आप देखो, अगर आप किसी को पूरी ज़िंदगी 2 रोटी खिलाओगे तो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में, और जो रोज़ 6 रोटी खा रहा है और बाहर खेलने जा रहा है, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में तो अंतर होगा ना. तो इट इज़ नॉट जिस चीज़ से हम पैदा होते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, उसके कारण हम फिज़िकली वीकर बन जाते हैं. समझ आई बात? तो इसीलिए हमें समझना है कि ये भी जो बात है ना कि हम फिज़िकली वीक हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन बहनों को शुरू से शारीरिक पोषण की भी बहुत कमी होती है. ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं जो कहते हैं महिलाएं लेफ़्ट ओवर खाती हैं, घर में जो बचा कुचा खाती हैं, इसीलिए उनकी ताकत में, शारीरिक ताकत में और भाइयों की में अंतर होता है. मैं इस बात को नहीं कह रही कि हर जगह ये होता है, क्योंकि हर जगह स्त्रियां वीकर नहीं हैं. ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये फ़र्क दिखता है उसमें ये कारण बहुत बड़ा होता है. इसके बाद प्रश्न है, अर्धनारीश्वर थे तो बराबर ही हिस्से थे. तो ये जो अर्धनारीश्वर है ये कब थे? इनकी क्या कहानी थी? अर्धनारीश्वर को तो हम दिखाते हैं, लेकिन फिर हम ये नहीं देखते कि वो जो इक्वल रिश्ता था उसके डायनामिक कैसे थे, या किस तरह से, या वो देवी देवताएं कहाँ रहते थे, या कहाँ है वो, ऊपर है, नीचे है, या इस दुनिया में रहते थे. उन्हीं बातों को हम समझने की इस दौरान में कोशिश करेंगे. अच्छा, सिस्टर लव लाइफ फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, बट मैं सोल को पता है कि ये इस सोल के साथ ही मेरी लाइफ की जर्नी है, तो ये क्या है? अच्छा, तो आप जिनसे प्यार करते हैं तो परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही आपकी इनके साथ ज़िंदगी जो है वो अच्छी बीतेगी. मैं आपको एक सत्य आज बता देती हूँ. शादी होती है, किसी से भी हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना? बिकॉज किसी से भी हो आपको वही एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वही सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो आपको हालांकि हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से शादी हो जाएगी तो ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे और हम नहीं करेंगे. और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारा जो रिलेशनशिप्स का आइडिया है वो बॉलीवुड से आता है, लेकिन रिलेशनशिप्स का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है. और जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या है. तो शादी मतलब 2 आत्माओं का कार्मिक सेटलमेंट. उसमें हमारे को बहुत सारी शक्ति चाहिए होती है, एडजस्ट करने की, सहने की, समाने की, फेस करने की, अच्छे डिसीशंस लेने की, अपनी अंदर की अवस्था को संभालने की. तो इसीलिए ये बड़ी बात नहीं है कि कोई आपसे एग्री करता है या नहीं करता है, क्योंकि आज अगर कोई एग्री नहीं भी करेगा तो भी आप उनकी विशेस के अगेंस्ट जाके शादी कर सकते हैं. बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप उसके लिए तैयार रहें. है ना? मैं आपको एक बात बताती हूँ. मेरे पास एक बहन आती थी, तो वो उसकी एज अराउंड 25 थी. तो उसकी वो कहती थी मेरी शादी नहीं हो पा रही है, कोई भी आते हैं तो उनको मैं पसंद नहीं आती हूँ. तो वो मुझे कहती थी दीदी मेरी शादी हो जाए, दीदी मेरी शादी हो जाए, आप कुछ ऐसा करो कि मेरे को एक अच्छा रिश्ता मिल जाए.
तो मैं उसको कहती थी आपको शादी करने की जितनी हड़बड़ी है उतनी आपको शादी निभाने की तैयारी भी है क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि शादी हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, बट एक्चुअली शादी हो जाना तो कुछ भी नहीं होता है, उसके आगे सारा गेम शुरू होता है तो इसलिए जो भी हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि किसी भी आत्मा के साथ एडजस्टमेंट में हमें बहुत सारी आत्मिक शक्ति चाहिए, हमें सहने की, समाने की, एडजस्ट करने की हर तरह की ताकत चाहिए। तो उसके लिए आप तैयार हो। बाकी कोई नहीं मानेगा तो आप उनके अगेंस्ट भी जाकर शादी कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ जो आप कर रहे हैं वो आप जिम्मेवारी उसकी उठा सके, उसकी ज़्यादा चिंता कीजिए अच्छा, happiness is created by self and felt within, then help is still sought after. Whether or when help should or help should not be sought from others. देखिए, कोई भी हम जब परिस्थितियों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई चीज़ फेवरेबल होती है, तो उसमें खुश होने में बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है अंदर कि आज ये चीज़ अच्छी हुई, कल परिवर्तन भी हो सकती है। इसीलिए उसके साथ मुस्कुराते हुए भी अंदर ये ज्ञान रखना है कि जब ये परिवर्तन भी हो जाए तो मेरी खुशी परिवर्तन ना हो। गॉट इट? अच्छा, ओम शांति। आज वैसे बहुत टाइम हो गया है तो बाकी के प्रश्न हम कल लेंगे। जिनके प्रश्न हमने नहीं लिए वो अपने प्रश्नों को नोट करके रखें, कल हम उन प्रश्नों को पहले ले लेंगे। तो आप जब क्लास शुरू होती है आप उनको लिख दीजिएगा, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में पहले आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। चलिए थोड़ा योग करते हैं और फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान स्वयं पर लेकर जाएं। आँखों के पीछे स्थित मैं आत्मा मेरे संसार का बीज हूँ। मैं चमकता सितारा अपने इस जीवन रूपी वृक्ष का बीज हूँ। मेरा शरीर, मेरे संबंध, मेरा काम, मेरी प्राप्तियाँ मेरी स्वस्थिति पर आधारित है। अब अपना पूरा ध्यान इस बीज को पानी देने पर ले जाए। मैं रोज अपने जीवन रूपी संसार के इस बीज को स्मृति का पानी देती हूँ।
अपने आप को इस विचार से सींचती हूँ कि मैं भरपूर आत्मा हूँ। देखते जाएं स्वयं को शांति से भरपूर आत्मा, खुशी से भरपूर आत्मा, मेरी शांति और खुशी सफेद प्रकाश के रूप में मेरे चेहरे, मेरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। मुझ आत्मा का शांति का प्रकाश मेरे चेहरे और मेरे पूरे शरीर को प्रकाशवान बना रहा है। मेरे तन का हर हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड, हल्का और रिचार्ज हो रहा है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा हर बोल सोच समझ कर बोला जाता है। मैं अपने हर कर्म से शांत रहे सबको शांति का दान देती हूँ। मेरे आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो चला है। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे मैं आत्मा अपनी भरपूरता से अपने संसार को सींच रही हूँ। ओम शांति।